एक्सीलेंट क्लासेस पखनाहा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास करेंगे हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसको आज हम लोग जानेंगे, और हाइड्रोकार्बन को कितने प्रकार होता है, और हाइड्रोकार्बन को जो उसका अणु सूत्र होता है, संरचना सूत्र होता है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं वे हम लोग क्लास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किसको कहते हैं? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन का अर्थ होता है कार्बन, आप जो जानते। तो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो पदार्थ बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और यह हाइड्रोकार्बन जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये 4 प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। जहां पे हम लोग आज क्लास करेंगे केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। फिर इसके बाद अगले क्लास में हम लोग असंतृप्त, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिस हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन परमाणु होता है, कार्बन परमाणु के चारों तरफ की संयोजकता जो होती है, एकल बंधन, जिसको सिंगल बॉन्ड कहा जाता है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ये कार्बन से क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जब चारों तरफ से जुड़ा रहता है तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहा जाता है। उसके बाद है IUPAC प्रणाली के अनुसार, यह एक सिस्टम है, यह एक प्रणाली है जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोला जाता है। इस प्रणाली के अनुसार संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है क्या कहते हैं? एल्केन कहा जाता है। क्या कहेंगे? एल्केन। और एल्केन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वह क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2। ये n क्या होता है? यह कार्बन की संख्या होता है, जहां n बराबर 1 2 3 4 5। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपको मेथेन लिखना है, तो चलिए पहले इसको लिखने से पहले हम आपको बता दें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इसका अणु सूत्र, संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने से पहले यहाँ पे हम कुछ अंक लिखे और उसको मूल शब्द लिखे, ये देखेंगे। यह कार्बन के परमाणु संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक कार्बन परमाणु संख्या वालों को मेथ बोलते हैं। जिसकी कार्बन की परमाणु संख्या 2 है उसको एक, 3 वालों को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट और 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेट। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो या असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र और उसका संरचना सूत्र लिखने के लिए आपकी कार्बन परमाणु संख्या याद होना चाहिए, और उसका जो मूल शब्द है उसको भी याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हमको मेथेन लिखना है, मेथेन क्या लिखना है? मेथेन। यदि मेथेन का अणु सूत्र लिखना है तो मेथ का अर्थ क्या होता है? देखिए ये बनता है कैसे? मेथ में n को जोड़ते हैं। n क्या होता है? इसका प्रत्यय होता है। n क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो मेथ में n को जोड़ते हैं तो यह होता है मेथेन। तो देखिए मेथेन हो गया, तो मेथ का अर्थ क्या हुआ? परमाणु संख्या कितना हो गया? 1। और एल्केन ग्रुप का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो यहाँ पे n का मान क्या हो गया? 1H2। अब n है, n का मान 1, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। इसको हम क्या लिखेंगे? 1 तो नहीं लिखते हैं, छोड़ देंगे। तो CH 2 कम 2 जोड़ 2, तो ये हो जाएगा CH4। ये मेथेन का अणु सूत्र है। किसको? ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेथेन का ये क्या चीज है? अणु सूत्र है।
अणु सूत्र। अगर इसका संरचना सूत्र लिखना है तो क्या करेंगे, कार्बन को लिख देंगे और इसके चारों तरफ से एकल बंधन होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे जाने कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन होता है वह सिंगल बॉन्ड से चारों तरफ से घिरा रहता है हाइड्रोजन से, इस तरह से। ये जो है आपका संरचना सूत्र है। किसका संरचना सूत्र? किसका है? मेथेन का। मेथेन का यह संरचना सूत्र है। तो इस तरह से आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन या 10 तक आप जो है एल्केन ग्रुप का किसी का अणु सूत्र और संरचना सूत्र निकाल सकते हैं। हम आपको जो है एक और बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, हेप्टेन का लिखना है, हेप्टेन। तो हेप्ट, देखिए हेप्ट का क्या होता है यहाँ पे 7, तो n का मान कितना हो गया 7, तो इसलिए संरचना सूत्र में पहले इसका क्या लिखेंगे हम, सामान्य सूत्र CnH2n + 2, तो ये C7 और ये हो जाएगा 2, 7, 2 × 7 + 2, ये हो जाएगा आपको कितना C7, 7 × 14, 2 कितना हो गया 16। तो ये आपका हो गया हेप्टेन का अणु सूत्र। अब इसका संरचना सूत्र लिखना है तो आप क्या कीजिए, कार्बन को आप लिख दीजिए। कितना, 7 को कार्बन है तो 7 को 1 2 3 4 5 6 1 7। अब चूंकि ये क्या चीज है, एल्केन ग्रुप का, तो एल्केन ग्रुप में जो है कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड लगता है, ये याद रखेंगे। एल्केन ग्रुप में कार्बन के चारों तरफ केवल सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है, तो हमने सिंगल बॉन्ड को चारों तरफ दे दिया और उसके बाद में हाइड्रोजन पूरा यहाँ पे हम लगा देंगे, यह हाइड्रोजन चारों तरफ से आ जाएगा। तो आप इसको जब गिनेंगे तो यह हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा, 16 होगा। कितना होगा, 16। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये संरचना सूत्र हो गया। ये क्या हुआ, संरचना सूत्र। ये संरचना सूत्र किसका है, हेप्टेन का है, हेप्टेन। तो इस तरह से एल्केन ग्रुप का आप जो है एल्केन ग्रुप का किसी भी क्या बोलते हैं यौगिक का अणु सूत्र और संरचना सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं।